आचार्य जी, आपका बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। बहुत। आचार्य जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कब और कैसे ये विचार आया, क्योंकि मैं आपका रिज्यूम देख रहा था। आपने ग्रेजुएशन के बाद सभी जो धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया, चाहे वो भारतीय हैं चाहे पश्चिमी दर्शन है, उनका अध्ययन किया। तो कब ये विचार आया कि मैं संन्यास ले लूँ और समाज सेवा में उतरूँ? सच तो ये है कि सन्यास का भाव जब मैं बाल्यावस्था में था, जी। लगभग 12-13 साल का, तभी ही मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि मुझे एक सन्यासी बनना है। जी। मेरा गांव जोधपुर डिवीजन बाड़मेर जिले में एक पचपदरा नाम का कस्बा है। वो मेरी जन्मभूमि है। वहां एक सन्यासी चातुर्मास करने आए थे। जी। जी। उनका बाह्य व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व दोनों ही बहुत ही आकर्षक थे, लुभावना था, और मैं उनकी तरफ खींचता चला गया। और मेरे मन में यह भाव उत्पन्न हुआ तब तो कि मुझे इनकी तरह बनना है। हम्म। वह अवस्था केवल 12-13 वर्ष की थी। ज्यो ज्यो अवस्था बढ़ती गई और ये 19, 20, 21 वर्ष का होते होते मेरे मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे एक सार्थक जीवन जीना है, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। जी। केवल तेल, लूण और लकड़ी के चक्कर में जीवन को जाया नहीं करना है। और इस भावना से अभिभूत होकर के मैंने 8 अक्टूबर 1983 को बालोतरा औद्योगिक नगर में अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य तुलसी के कर कमलों से मैं दीक्षित हो गया। जी। जी। बचपन में भाव उत्पन्न हुआ, हाँ। किंतु अभिभावकों की अनुमति नहीं थी, और हमारे यहाँ पर अभिभावकों की अनुमति के बिना दीक्षा हो नहीं सकती थी। जी। तो बीच का कालखंड वो संघर्ष का रहा, और जब अभिभावकों की अनुमति मिली जी। तो 22 वर्ष की अवस्था में मैंने संन्यास ग्रहण किया। आचार्य जी, बहुत सारे युवा ऐसे हैं हमारे देश में, मुझे लगता है जैसे आपने एक आदर्श को देखा, उससे बहुत प्रेरित हुए, समाज सेवा की भावना भी जागृत हुई कि समाज के लिए कुछ करूं, और आप इस दिशा में अग्रसर हुए। लेकिन ये बात हमारी समाज में आती है कि माता पिता का प्रेम होता है, स्नेह होता है, संगी साथी दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं हमारे साथ रहो। आप ऐसे जो माता पिता हैं, ऐसे जो मित्रजन हैं, जो ऐसे श्रेष्ठ कार्य के लिए निकलने के इच्छुक युवा हैं, उन्हें रोकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? नहीं, वो रोकते हैं, वो अपनी जगह, उनका भीतर का मोह का भाव होता है, स्नेह का भाव होता है। जी। जी। और उनके मन में कहीं न कहीं ये भय भी काम करता है कि बाद में ये सन्यास जीवन में एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं, हाँ लौट हाँ। के वापस आएगा वगैरह वगैरह। ये डर ज्यादा हाँ, होता ये है। भी रहता है। जी। किंतु मुझे लगता है कि जब हमें आज मेरे अभिभावक मुझे जब देश दुनिया में काम करते हुए देखते हैं, उन्हें लगता है कि आपका जीवन तो धन्य हो गया, सार्थक हो गया, आप निहाल हो गए, हम तो ऐसे ही रह गए। तो ये एक स्वाभाविक स्थिति है, जी। और मुझे लगता है इस स्थिति से सबको गुजरना पड़ता है। तो युवाओं को फिर क्या करना चाहिए आचार्य जी, क्योंकि उनके मन में एक रहता है भाव कि मैं कुछ करूं, और माता पिता की या समाज की या जो प्रियजन है उनकी अनुमति नहीं होती, तो फिर युवाओं को नहीं, क्या करना वो चाहिए? माता पिता को मनाए और ये साबित करके दे कि नहीं, वो अच्छे कार्य पे जा रहा है और जी। उस पे डटा रहेगा और उसमें सफल होगा। उनका दिल जीत के ही कार्य हो सकता है। जी 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 जी। आप समाज सेवा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं आचार्य जी। विशेष करके 20,000 किलोमीटर की जो आपने पूरे भारतवर्ष में यात्रा की, तो इस दरमियान आपने आज जो देश की स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसे किस रूप में देखा? क्या परिवर्तन महसूस करते हैं आप? 20,000 किलोमीटर की यात्रा नहीं, वो तो पद यात्रा थी। जी जी। यात्रा तो लाखों किलोमीटर की हुई होगी, वह 20,000 किलोमीटर जो है वो आपने पद पद यात्रा यात्रा की थी। है। जी जी। सन 1983 से सन 2005 तक मैं केवल पद यात्री था, 22 वर्षों तक। जी। और उन 22 वर्षों के दौरान जो है, मैंने पद यात्रा करते हुए गांव गांव, नगर नगर के अंदर नैतिक और चारित्रिक मूल्यों के संवर्धन के लिए, मानवीय मूल्यों के उत्थान के लिए, और अपने आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण और जन कल्याण के लिए कार्य किया। जी। सन 2005 से मैंने धर्म क्रांति करते हुए अहिंसा विश्व भारती संस्था की स्थापना की, और मैं भगवान महावीर के अहिंसा और शांति के संदेश को लेकर के देश और दुनिया भर में जाता हूं, और मैं आज दुनिया भर में उन कार्यों को करता हूं।
और मुझे अवसर मिला यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करने का भी, जी। विश्व धर्म संसद का इस बार का ये अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने का अवसर मिला, और मैं अहिंसा, शांति और भारतीय संस्कृति का संदेश जो है दुनिया भर में फैलाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये तो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ कार्य है जो स्वामी विवेकानंद जी को हम अपने युवा काल में अब भी सुनते रहे हैं कि उन्होंने जा कर के भारतीय संस्कृति को सारी संसार में फैलाया। आप भी ये साधुवाद का जो कार्य कर रहे हैं सचमुच बहुत सराहनीय है, और हम सब की दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विशेष करके जो पद यात्रा आपने की थी, अभी भी यात्राएं आप भारतवर्ष में करते हैं आचार्य जी। विशेष मेरा प्रश्न था, अभी जो हम एक सामाजिक स्थिति देखते हैं तो कई बार एक दयनीय स्थिति सी लगती है, मन में एक भाव आता है कि नहीं, कुछ सुधार होना चाहिए, अच्छाइयाँ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी विकृतियाँ दिखाई देती हैं। कैसे ये विकृतियाँ दूर हों आपके विचार से? देखिए, एक तो मेरा ये कहना है कि हमें धर्म को समाज सेवा से जोड़ने की आवश्यकता है जी। दूसरे में धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाने की जरूरत है। तभी धर्म का तेजस्वी स्वरूप जो है हमें समाज में दिखाई देगा जी। धर्म के दरअसल 3 आयाम हैं: उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। मौजूदा समय में क्या हो रहा है कि केवल उपासना को ही धर्म मान लिया, है ना जी। मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं, उपासना भी उपयोगी है, किंतु आचरण शून्य उपासना का महत्व मेरी नजर में सुगंधित सबसे अधिक नहीं हो सकता। दूसरा आयाम होना चाहिए जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश जी। और तीसरा इससे भी महत्वपूर्ण है, वो है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। जब अध्यात्म का अवतरण आता है तब स्व और पर का भेद रेखा मिटती है और वहां अपने आप जो है विकृतियों को पनपने का अवसर नहीं मिलता है। दूसरी बात मैंने जो की है वो है धर्म को समाज सेवा से आज जोड़ने की आवश्यकता है। जी जी। आज धर्म स्थानों में आप देखिए, हमारे केवल हिंदुस्तान की अगर बात करूं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, सभी जगह भीड़ बढ़ रही है प्रतिदिन, क्योंकि भारत की अधिकांश आबादी जो है वो आस्था प्रधान है जी। आस्था के केंद्रों पर प्रतिदिन जाते हैं करोड़ों लोग। ऐसे के अंदर हम धर्मगुरु अपने पास आने वाले लोगों को अगर समाज सेवा की दृष्टि के अंदर उनको जोड़ें और सामाजिक कुरीतियों को निवारण का माध्यम बनाने के लिए आह्वान करें तो बहुत बड़ा समाज के अंदर बदलाव आ सकता है।